नमस्कार दोस्तों, शिव भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज भोलेनाथ और एक सास बहू की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे मेहनत मजदूरी कर अपना गुजारा करते थे। एक बार बुढ़िया माई के मन में अपने बेटे की शादी करने का विचार आया। बुढ़िया माई ने उचित कन्या ढूंढकर अपने बेटे का विवाह कर दिया। बुढ़िया माई के बेटे की बहू बहुत सुंदर और सुशील थी। वो सुबह जल्दी उठती और घर की साफ सफाई आदि करके भोलेनाथ की पूजा पाठ करती। कुछ समय बाद सावन का महीना आया तो उसके मन में विचार आया कि वो सावन के महीने में भोलेनाथ के मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाए और पूजा करे। वो अपनी सास से बोली, माताजी, मैं भोलेनाथ के मंदिर जाकर जल चढ़ाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, क्या मैं जा सकती हूँ? पर बुढ़िया माई ने उसको मना कर दिया। बोली, घर पर ही पूजा पाठ कर लो, मंदिर जाओगी आओगी तो समय बर्बाद होगा। इतनी देर में तो घर का सारा काम हो जाएगा। ये सुनकर बहू उदास हो गई और अपने घर के कार्य में लग गई। उस दिन बहू ने अन्न जल आदि ग्रहण नहीं किया। अगले दिन वो सुबह जब पानी भरने कुएं पर गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां थाली सजाकर जा रही थी। वो उन्हें रोककर पूछती है, तुम सब कहाँ जा रही हो? वो बोली, आज सावन का सोमवार है, हम भोलेनाथ को जल चढ़ाने जा रहे हैं। यह सुनकर वो उदास हो गई। उसे उदास देखकर उन लड़कियों ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों उदास हो? तो वो बोली, भोलेनाथ मेरे आराध्य देव है, लेकिन मेरी सास ने मुझे मंदिर में जाकर पूजा पाठ करने से मना कर दिया। ये सुनकर लड़कियां बोली, तुम उदास मत हो, हर रोज़ सुबह इस समय जल भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर चला करो। तब बहू बोली, मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, अगर घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। औरत बोली, कोई बात नहीं, तुम हमारी थाली से पूजा कर लेना। ये सुन वो बहुत खुश हुई। रोज़ उनके साथ मंदिर जाने लगी, शिवलिंग पर जल चढ़ाने और पूरी भक्ति भाव से पूजा करती। भोलेनाथ को कहती, प्रभु, मैंने अपनी सास से ये बात छिपाई है, मुझे माफ़ कर देना। ऐसे ही पूरा सावन बीत गया। एक दिन उसने सोचा, पूरे सावन के महीने इनकी पूजा सामग्री से पूजा करी है, आज सावन का आखिरी दिन है, मुझे भोलेनाथ को अपने पास से कुछ न कुछ जरूर अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर उसने अपनी नाक से सोने की नथ उतारी और धोकर भोलेनाथ को चढ़ा दी। घर आकर वो अपनी सास से नज़र चुराकर इधर उधर घूम रही थी, क्योंकि उसकी नाक में से नथ ना देखकर सास पूछेगी कि नथ कहाँ गई। दोपहर हुई, सास की नज़र उसकी नाक पर पड़ी। नाक देखकर वो पूछने लगी, बहू, तुम्हारी नथ कहाँ गई? वो बोली, पता नहीं माँ जी, शायद कहीं गिर गई होगी। सास बोली, ये बताओ तुम आज कहाँ गई थी? वो बोली, माँ जी, मैं सुबह पानी भरने गई थी, तब तो नथ मेरे नाक में ही थी। इसके बाद उबले थापने गई थी, शायद वही गिर गई होगी। सास बोली, चलो वहाँ चलकर देखते हैं। सास बोली, अब ऐसा करते हैं, इन उबलों को तोड़ तोड़ कर देखते हैं। दोनों सास बहू उबले तोड़कर देखती है तो दोनों के पास उबलों में से एक एक नथ निकलती है। सास बोली, ये एक ही नथ दो कैसे हो गई? इसके बाद सास ने एक एक करके सारे उबले तोड़ दिए। अब सास उबले तोड़ती जाए और उनमें से नथ निकलती जाए। सास ने बहू से पूछा कि बहू, ये क्या मांजरा है? बहू ने अपनी सास से माफ़ी मांगते हुए सारी बात बताई, उसे बता दी और बोली, माँ जी, ये भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन की समाप्ति पर उन्हें मेरी नथ अर्पित की थी
और उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस कर दी। सास बहू की बात सुनकर बहुत खुश हुई और बोली कि सावन में यदि स्नान दान तप का इतना महत्व है तो अगले साल हम दोनों मिलकर सावन का व्रत पूजन करेंगे, जी पर जल चढ़ाएंगे। और अगले वर्ष सावन के महीने में दोनों सास बहू ने नियम से सावन का स्नान पूजन व्रत किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से बुढ़िया माई के घर अन्न धन के भंडार भर गए। बहू का सुंदर संतान की प्राप्ति हुई। हे भोलेनाथ, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया माई और उसकी बहू पर कृपा की, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुकार भरते सब पर करना। जय भोलेनाथ। प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब।